फाइनल लुक मैडम का। कहाँ थे, सो के आए हो अभी? नीचे वाला खाना दो, नीचे वाला डब्बा। ये मैडम का नाश्ता है, उबला हुआ क्या है पता नहीं, देखते हैं क्या है इसमें। झींगा और मशरूम। झींगा क्या है? प्रॉन्स। अच्छा, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। नॉनवेज नहीं खाते? हाँ, तो ये झींगा है और ये मशरूम। झींगा मच्छी होती है ना? हाँ, अच्छा, वो भी उबला हुआ है। उससे उबाला है बस, पका है। हाँ। मतलब मिर्च मसाला इतना बड़ा जुड़ो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उससे भी क्रिएटिव से भी पूछा तो उनके मैम आज मैंने बनाया है कुछ मैम का हेयर, मुझे लग रहा है कि जूड़ा बहुत बड़ा है तो बोली अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा फेस बड़ा है ना, फेस और फेस छोटा लग रहा था कल आपका मेरा जोड़े की वजह से। जोड़े की वजह इनका सामान बोली थी ना निकाल के लेके आओ, बोलती हो रहने दो, रह गया ना उधर ही। ये लो क्या मैं मेकअप का मेरे को पूरा पूरा वीडियो बनाना है। ए भाई पहले अपना काम। टाइम कितना हुआ है? पूरा मेकअप अभी आ गए वो, बाकी का रेडी होने के बाद लेंगे। बाकी लोग के इसमें ब्लॉक करेंगे वो। पर रियल नाम क्या है किसका? आपका? ग्लोरी। ग्लोरी मोहन्ना। नहीं फर्क पड़ता है, मुझे कुसुम के नाम से बुलाओ, पुष्पी के नाम से बुलाओ। दो दो कैरेक्टर एक साथ कर रहे हो। नसीब वाले होते हैं जो एक ही शो में दो दो कैरेक्टर। हाँ, मुझे सही लगता है बात है। कि ये वही लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रोड्यूसर और राइटर, जिनको लगता है कि perform ये कर सकते सकते हैं। हाँ बराबर। हैं। वरना नागेश्वर चौधरी का भी तो डुप्लीकेट आ सकता था, है ना? दादी का भी तो डुप्लीकेट आ सकता था। सब में वो टैलेंट नहीं है ना। नहीं, सब में टैलेंट है, सब में किसी और के टैलेंट हेयर वो ये गीले हैं, हेयर वॉश करके है कि गीले हो गए? भीग के है ना। इसलिए फूक गए। कल आइन किया था वापस से। नहीं, मैं रात को जाके हेयर वॉश करके ही सोती हूँ, मतलब हेयर वॉश मतलब पानी डाल के, क्योंकि धूल मिट्टी से जाती है। आपको पता है 10 का कॉल टाइम हो गया है? मेरे लिए नहीं हो सकता, मेरे लिए नहीं हो सकता, कौन करेगा मेरा? पता है मैंने अभी ऐसे ही आपस में सब लोग बातें कर रहे हैं इसलिए बोले। मुझे ना मैसेज आया ना, मैं मानूंगी ये चीज, मैं तो एक्स्ट्रा आवर्स लगाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे आर्टिस्ट नहीं आ रहे उसमें हाँ। मेरी गलती नहीं है भाई। हम लोग तो सुबह से पागलों जैसे उठे हैं ना। वही तो हम लोग उठे। वर्सोवा से आई हूँ भाई, मैं वर्सोवा से आई हूँ। सीधा तुम लोगों को भी ये बोलना चाहिए कि तुम्हारी आर्टिस्ट के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो उसमें हम एक बंदी के कारण पूरा यूनिट क्यों सफर करे? सही बात है, वही तो हम भी आपस में बात कर रहे थे। नहीं, मैं तो भैया छोड़ूंगे नहीं, मुझे तो कोई बोलेगा नहीं, पहली बात तो। और बेवकूफ है नहीं हम लोग, सबको उसी टाइम पे पैकअप होता है, लोग बैठ के जाते हैं घर पे, गाड़ियों में, कैब में, सब बैठ के जाते हैं। मैं बेवकूफों जैसे चला के आती हूँ और सबसे पहले पहुंचते तो हो। फिर पहले आती हूँ, साथ में निकलती हूँ एंड में। नहीं भाई, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मुझे नहीं कर सकती भाई। ऐसे लोगों को कास्ट ही क्यों किया जो तुम कुछ झेले? क्या मुझे नींद नहीं आता है? मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होती? मुझे तकलीफ हो रही है, पता चला ना मुझे थायराइड निकला। कैसे निकला? इतने सालों से तो नहीं निकला था। कोई तो रीजन होगा ना, प्रॉपर स्लीप नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं है। हम लोग का खाना अलग होता है। देखो 2 दिन से मैं उबला हुआ खाना खा रही हूँ, अभी भी देखो। क्या खा रहे हो? मैं अभी दिखाती हूँ मेरा उबला हुआ खाना। सब जैसे बनाते वैसा? कुछ नहीं, सिर्फ नमक है और काली मिर्च है, और इसमें कल रात का दाल और चावल और भिंडी की सब्जी है। ये मेरा खाना। लोगों को लगता है आर्टिस्ट बनना बहुत आसान है, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी बिल्कुल चीजें नहीं है। sacrifice करनी पड़ती हैं। लेकिन सेक्रीफाइस में भी आधे रास्ते में मुझे लग गई भूख, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। आज सुबह लेट ही उठी, 6:30 बजे उठी,
तो मुझे लग गई भूख 6:30 बजे, और मैं मीरा रोड पहुंची 8 बजे। इतना जोर से भूख लगा मुझे, मैं उतरी, मैंने मस्का लिया, मैंने बोला भाई थोड़ा सा खाती हूँ वरना एसिडिटी। उस दिन आप लोग थे ना, वॉमिटिंग जब हुआ था मुझे। हाँ सुना था आपकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, बट कम से कम मैंने अपना काम नहीं रोका। मेरा हाँ तबीयत तबीयत खराब खराब होता है, था किसी फिर को भी पता अपने नहीं से चलता है। एक नहीं। पैकअप के टाइम पे तो कोई तो बोल रहे थे उनको उल्टी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी लेट आपका ही सीन था। हाँ, क्योंकि सीन भैया प्रोड्यूसर का नुकसान कराने नहीं बैठे हैं हम लोग। तुम्हारा तबीयत खराब हो रहा है, उसमें उसका लुकआउट नहीं है। ये तो हमारे यहाँ पे सर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं जो चीजें मैनेज कर लेते हैं हर चीज का, ठीक है। लेकिन मैं ये छोटी छोटी चीजों में अगर उनसे हेल्प लेने लगी तो कल जब कुछ बड़ा होगा तब कैसे हो पाएगा। तो आपको सही टाइम के लिए चीजों को सेव करना पड़ता है। आज मैं बहुत ज्यादा एक्टिंग करने वाली हूँ, पता है। अरे हाँ, आज बहुत मतलब आज मतलब कौन से करेक्टर का लग रहा है? आज आपके 2 करेक्टर है ना, कुसुम कुसुम और कुसमी, क्या पुष्पी, हाँ सॉरी पुष्पी पुष्पी का नहीं लगेगा, नहीं, कुसुम का लगेगा, कुसुम का लगेगा। जो गुरुजी की माँ का रोल है। और पुष्पी मैं को कंफ्यूज रहती हूँ। क्योंकि आप बीच में से आए हो ना, इसलिए हाँ। जो स्टार्टिंग से उनको पता है कि जैसे उसको पता होगा कुसुम, हम्म। पुष्पी। और पुष्पी को लोग इतना ये कर रहे हैं कि पुष्पी को हटा दो, कुसुम को रखो। कुसुम ये नहीं पता है कि ये की है। नहीं, वो उनको पता है, लेकिन क्या है कि कैरेक्टर चाहिए, कुसुम वापस चाहिए। कुसुम बहुत पॉजिटिव थे ना। मुझे यूट्यूब पे मेरे ब्लॉगिंग में सब बोलते हैं कि कुसुम को लेके आओ, मैं कि नहीं आएगी, मर जाएगी वो। कुसुम नहीं चाहिए, पुष्पी चाहिए। ड्रामा तो होगा, पुष्पी के ऊपर भी बहुत ड्रामा होगा। आज आप बीमार रहोगे, लेटे रहोगी लड़ाई में, वहाँ पे तो सुनी लड़ाई होगी। 3 आए हैं नर्स, उनसे लड़ाई होगी। किसकी? मैम ये रूहानी जी से। वही एक्टिंग, मैं तो बेहोश हूँ, बोल तो रही हूँ बहुत ज्यादा। हाँ वही acting पूछ करूंगी रही हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा एक्टिंग करूँ। रघु को बोला ऐसे एक्टिंग डेली बुलाया कर, और ऐसे बेहोश कर दिया। सो नींद पूरी हो जाए। मैं तो सो जाऊंगा सच में। आपके चैनल का नाम क्या है मैम? ग्लोरी महंता, GLORRYMHNTA। ठीक है, बस मैं इसलिए बना रही हूँ कि आप कितना मेहनत करते हो, इतनी दूर से आते हो, फिर खुद मेकअप करते हो। ये तो मेरे ऑडियंस को पहले से ही पता है। मेमली में भी खुद ही मेकअप करती थी, गहना में भी खुद ही मेकअप करती थी। हाँ, एक चीज है कि मैंने कभी भी अपने लोगों को झिलाया नहीं है। बाबू मेरा ब्लश ऑन के लिए ब्लश उधर सुमन अपना मेकअप कर रही है। ब्लश ऑन के लिए brush दे दे। सुमन हो गया? करने दो यार, लड़के हैं। नहीं बोली 10 का कॉल टाइम हो गया ना, तो मैं करूँगी अभी आराम से। ठीक है कर ले, तब तक मैम मेकअप कर रही हैं। रूहानी मैम अभी तक नहीं आए। का कॉल टाइम मतलब 10 का शिफ्ट, मतलब उसका कॉल टाइम होगा 9:30। आज एक ही दिन, बनकर संजीव एक ही दिन का इधर शूट है कि कल भी है? पता नहीं, बोल तो रहे कल भी है। हाँ मैंने तो एक ही दिन सुना था, बट अभी ये बोल रही है कि 2 दिन, कल भी एप्पल स्टूडियो में ही है। मेरे पिंपल के लिए कुछ बताओ ना मैम, मेरा भी थोपड़ा ठीक हो जाए। मेरी मम्मी मुझसे बासी थूक लगवाती थी पिंपल्स के लिए। पिंपल्स के लिए। और पुराने जमाने का नुस्खा है जो कि आजकल के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे याक कितना गंदा है, बट जब लड़कियां फर्स्ट टाइम मैच्योर होती हैं तो जो पीरियड्स होता है, पीरियड्स का ब्लड वो फेस पे लगवाया था
सोचा मम्मी ने, हाँ जिसके कारण मेरे फेस पे पिंपल्स नहीं है। और ये उनको किसी उनके फ्रेंड ने बताया था, क्योंकि उनके फ्रेंड का स्किन इतना अच्छा था, उनकी बेटी का भी स्किन बहुत अच्छा था। तो मेरी मम्मी पूछती थी कैसे कैसे कैसे, क्योंकि मम्मी को पिंपल्स आते थे। फिर उन्होंने बोला मैंने ऐसे किया था, मम्मी ने बोला हाय हाय। वही तो अजीब। फिर उन्होंने बोला अगर पुराने जमाने के हिसाब से देखा जाए तो रामदेव बाबा बोलते हैं अपना यूरिन भी पिया करो। लोग हाँ, लोग गौमूत्र पीते हैं, गाय का हाँ। पी लेते हैं। इंसान अपना पीना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैल्शियम एक्स्ट्रा चीजें ऐसा निकलती है, लोग पीते थे। तो वो सब चीजें तो कुछ भी नहीं है, अपने शरीर में ही अपनी चीजें हैं। क्योंकि हम लोग भी तो जानवर ही हुआ करते थे ना पहले, जैसे कुत्ते अपने आप को चाट के उनका घाव सूख जाता है। चीजें हमारे सलाइवा में भी बहुत ये है, बोलता है ना कि जब पिंपल्स आता है तो बासी धूप लगा दो तो वो दब जाता है। सच में ऐसा होता है? मेरा ये निकला था, मेरा पीरियड्स के टाइम पे एक आध छोटा बहुत निकल जाता है। तुझे क्या करना है? कैमरा अच्छा नहीं है, बड़ा है। तू भेज सुबेश। हाथ से मस्त बैठ जाता है ना। अरे मैंने मेकअप सीखा है पुराने जमाने के जो मेकअप। मैं आज वीडियो बना रही हूँ इसलिए सुमन आप कह रही मेरे को चाहिए ब्लॉग। हाँ क्या बोल रहे थे मैम आप? मैं बोलती हूँ मैंने मेकअप सीखा है जो पुराने जमाने के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। हाँ मैंने भी, जब मैं क्लास लेती थी ना तो हाथ से ही बैठा है। पंडरी दादा की वो पंडरी दादा का नाम है, उनसे स्टार्ट हुआ ना। पुराने जमाने के मेकअप आर्टिस्ट लोग के पास ना अभी भी मेरा हाथ ना मैं करती हूँ ना तो मेरा हाथ से ही बैठता है जल्दी, आदत है मेरे को पहले से। वो इसलिए तो मैंने पूछा आप भी हाथ से कर रहे हो? ये क्या लगा रहे हो मैम? कटिंग पाउडर? मुझे ना मेकअप का पता नहीं है कि मैं क्या लगाती हूँ, मैं किसी से भी कुछ भी कर लेती हूँ। आ जाओ। भाई था ना मेरा जो पर्सनल बॉय साहिब, मेरा वो बोला भाई भाई हम लोग आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और अगर हमारा कोई पर्सनली काम करेगा, चाहे मेकअप दादा हो, चाहे हेयर दीदी हो, चाहे ये, तो उनको हर चीज पता रहेगा कि उनके आर्टिस्ट का क्या क्या रहता है। अभी तो सिर्फ फेस का मेकअप होता है। जब मैं आइटम सॉन्ग करती थी मेरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेकअप मैन करता है, क्लीवेज देता था, चीजें करता था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो काम है। मैंने पूरे बॉडी में ब्राउन्जर लगाता था, चीजें करता था, पैर हाथ, मुझे ऐसे लिटरली मैं ऐसे खड़ी रहती थी ब्लाउज और ये शॉर्ट्स पहन के, क्योंकि जहाँ जहाँ चीज दिखेगा वहाँ वहाँ आपको। इतनी बात से इसको शर्म आ गई जब उल्लू वेब सीरीज में मेकअप आर्टिस्ट पूरे शरीर में यहाँ पे जहाँ पे काला दिखता है सब करना पड़ता है। इतनी बात इस बेचारा शर्मीला हो गया है। चल अरे वो हाथ में बड़ा आ गया ना, वो करता तो महिला तेरा थोड़ा पड़ूंगी अगर डाली काटते ना। इतनी सारी बातें कब से हो रही है, ये कौन सी बात है रे? मत लगाएगा, फट जाएगी वो, मतलब लिप्स फट लगाकर फट जाएगी वो। क्या फट जाएगा? किसको बोल रहा है ये लगा रही हूँ, इसको बोल रहा है। हाँ तो बोले तो सही, यहाँ पे दो जन मेकअप कर रहे हैं यार। हाँ बोलते फट जाएगा, क्या फट जाएगा? मतलब लिप्स में बोला तो मतलब लिप्स लिप्स में बाद में बोला तूने, पहले तूने जोर से चिल्लाया फट जाएगा मेरी है। इसको क्या हो गया, क्या फट जाएगा? मतलब मैंने ब्लश ऑन इतना लगा लिया कि फट जाएगा। मैंने नीचे तक बनवाया था पर बहुत मस्त लग रहा था, आपको पता है? तो मैंने ऐसे तो बोला था,